हेलो। जी। हाँ। हाँ आप सर, आप आ रही है। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? एक ही बार बोलूंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। 3 दिन के जी। अंदर 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन, आपको समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? तो आप समझ जी। लीजिए कि अभी आपके पास समय है, आपका लक अच्छा है कि अभी आप जी। सुरक्षित हैं, और जी। आपको मैं फ़ोन कर रहा हूँ और आपसे आसानी से मैं पूछ रहा हूँ। आपके पास टाइम सर। है, आपके पास डेटा है, आपके पास पूरा का पूरा ट्रांजैक्शंस है। उस ट्रांजैक्शंस का आप फोटो कॉपी निकालिए, सॉफ्ट कॉपी निकालिए, मुझे नहीं पता, जो भी करना है कीजिए। आपको क्या करना है, मुझे बताना है कि उसमें से 7 करोड़ में से कितने पैसे ऐसे थे जिसको आपने यूज किया, गलती से किया हो, जानबूझ के किया हो, अनजाने में किया हो, मुझे नहीं पता, यह बताइए। जी सर। दूसरी चीज़ मैं आपको जी। क्लियर बता रहा हूँ, जब भी एक एडवोकेट के पास जाएं, आप जैसे आपने कंसील कर लिया कि सर 1 ही करोड़ का हुआ है, आपको क्या लगता है? हाँ। हमारा काम ही है, प्रोफेशनल है, हम हर दिन यही काम करते हैं, तो हमें पता होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कितना है, मैं मुझे सच पता बताऊं था तो। ना, मुझे पता था कि आप जो है ना सही चीज़ नहीं बता रहे हैं। और जो मैं आपको जी। अभी होमवर्क दिया कि आप मुझे बताइए, ये इनडायरेक्टली आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि भाई आपने सही नहीं बताया है। क्या लगता है आपको जी। कि हम अपना होमवर्क नहीं करते हैं? आप जो बोलेंगे उसी पे विश्वास कर लेंगे? हम लोग वैसा जी वकालत नहीं सर। करते। हम जो कागज है उसको उसको बिल्कुल जांच पड़ताल करेंगे, और उसमें जो है डिफरेंसेस आएंगे, थोड़े बहुत आ जाए, 50,000 लाख का आ जाए, समझ में आ रहा है यार? 5-5 6-6 करोड़ का थोड़ी आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? जी। जी। ये सीरियस लीजिए, इस मैटर को बहुत सीरियस लीजिए, बता रहे हैं। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्लाइंट के लिए, वैसे लोग जो प्रॉब्लम में हैं और वकील के पास जाना चाहते हैं, एडवोकेट के पास जाना चाहते हैं फॉर एनी लीगल एडवाइस, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी भी चीज़ को उनसे कंसील नहीं करेंगे। यदि उनसे कंसील कर दिया, यदि किसी भी तरीके का कंसीलमेंट हुआ, आपने बात को छिपा लिया, दबा लिया, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बढ़िया काम किया आपने, एक बार फंस गया ना, फिर पता लगेगा कि आपने क्या किया। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई जो वकील साहब को बता देंगे उस पर मान लेंगे। नहीं, कोई ढंग का वकील मिल गया ना, तो फिर आपको ग्रिल करेगा, और अच्छे वकील को क्लाइंट को ग्रिल करना चाहिए, तभी वो सही इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अदरवाइज फिर वो आपको घुमाते रहेंगे। तो आजकल के क्लाइंट भी बहुत शातिर हो गए हैं, इस बात को समझिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, एज अ प्रोफेशनल आपको अपना होमवर्क बढ़िया से करना होगा। क्लाइंट कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, सुन लीजिए, लेकिन लीगली क्या टेनेबल है वो तो आप जानते हैं। यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आपको पता है लॉ क्या है, आपको पता है इसको कैसे बजाया जा सकता है। तो कभी भी आंख बंद करके क्लाइंट पे विश्वास मत करिए, जो बोल रहा है सही बोल रहा ना, ग्रिल करो उसको कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। कुछ भी बोल के चला जा रहा है, वो उसी के लिए है, उसी के फायदे के लिए। लेकिन आपको करना पड़ेगा, इस प्रोफेशन में थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से अपने क्लाइंट को बचा पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि जब से ये इंटरनेट का एरा आया है, तब से ये साइबर फ्रॉड जो है ना, बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम एडवोकेसी में हैं, तो हमें पता होता है कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है। जैसे इस पार्टिकुलर केस में विद इन 3 डेज 9 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ से ज़्यादा तो मैंने कैलकुलेट किया, पता नहीं और कितना होगा, इतना ट्रांजेक्शन हो गया, आपको पता नहीं चला। और यदि पता भी चला तो आप मजे कर रहे हैं कि यार अच्छा है, पैसा आ रहा है, करोड़ों में आ रहा है, आप उस अमाउंट को कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, फंसाओगे, बहुत बुरा फंसोगे, बहुत दिक्कत होगा। तो भैया, इस वीडियो से सीखने वाली बात यह है कि अपने अकाउंट का जो है ना, आप ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। कोई मैसेज आ रहा है तो देखना है कहाँ से आया पैसा, इंक्वायरी कीजिए, नहीं समझ में आ रहा बैंक वाले को इन्फॉर्म कीजिए, आप साइबर सेल में जाइए, जो भी करना कीजिए, लेकिन कीजिए, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा। खास करके जो करंट अकाउंट होल्डर हैं, सेविंग बैंक में तो कम होता है, लेकिन जो करंट अकाउंट जिनके पास है, रेगुलरली आप उसके स्टेटमेंट को निकाल करके चेक जरूर कीजिए। अदरवाइज क्या होता है, आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और हवाला मनी, ये मनी, वो मनी पंप किया जाता है, करोड़ों में, अरबों में फंस गए, जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।